बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूएस इलेक्ट्रिक में खुश आमदीद। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके रिज़्क़ में, आपके इल्म में, आपके माल जान में। दोस्तों, ये एक इस्त्री है मेरे पास। इसकी एक तो ये तार जो है वो ये रिप्लेस करनी है, और दूसरा ये मैंने इसको चेक किया था कि ये जो है ये बिल्कुल डायरेक्ट हुई हुई है। तो अभी मैं ये सीरीज़ बोर्ड की ये दो तारें हैं। दोस्तों, इस्त्री का काम पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी करना है आपने सीरीज़ बोर्ड लाजमी पास रखना है। इसका काम हमेशा सीरीज़ बोर्ड पे करना है। तो दोस्तों, ये मैं इसको लगाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके जो इस्त्री के जो मेन तीन पॉइंट्स होते हैं, और जो दो मेन पॉइंट्स हैं वो कौन से होते हैं, और उनको जो है वो चेक करने का क्या तरीक़ेकार है। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे जो दाएं वाला पॉइंट है वो इसका न्यूट्रल होता है, और जो इसका दूसरा पॉइंट तलाश करने का तरीका है वो ये कि सीरीज़ टेस्ट लैंप का दूसरा पॉइंट जो है वो आप बारी बारी दोनों पे लगा के टेस्ट करें, और जिस पॉइंट पे जो है वो बल्ब जो है वो रोशन हो जाए, सीरीज़ टेस्ट लैंप ऑन हो जाए, वो पॉइंट जो है वो इस्त्री के एलिमेंट का है, और जिस पॉइंट पे ना हो वो पॉइंट जो है मेन लीड का है। एक मेन लीड की जो न्यूट्रल वायर है वो दाईं साइड पे लग जाएगी, और दूसरी आपने चेक करनी है जिस पे लैंप रोशन नहीं होगा उस पे आपने दूसरी तार लगानी है। तो ये इसको टेस्ट करने का तरीका है। और ऊपर से याद रखिएगा, ये जो स्विच है ये आपने बिल्कुल जो है वो ऑफ़ रहने देना है। ऑफ़ करके, ये स्विच बिल्कुल ऑफ़ करके तो फिर आपने ये जो पॉइंट्स हैं ये टेस्ट करने हैं, ये चेक करने हैं। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। इसका जो ये वाला पॉइंट है ये वाला पॉइंट मेन है, यानी कि इसके एलिमेंट का है, जो इसके अंदर हीटर है इसका है, और ये जो बाईं साइड वाला पॉइंट है ये इसका मेन लीड का है। तो दोस्तों, इसको सीरीज़ टेस्ट लैंप पे चेक करने का मकसद ये है कि आया इसकी ये सिर्फ तार ही ख़राब है, या ये डायरेक्ट हुई है, या इसमें कोई और फॉल्ट है। तो अब हमने इसको तारें लगा दी हैं, तो अब हम इसको ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि ये इस्त्री जो है ये आप देख सकते हैं कि ये साइड पे जो है ये लैंप ऑन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये इस्त्री बिल्कुल ठीक है अंदर से, सिर्फ इसकी ये तार का मसला है। ये तार इसकी बिल्कुल बेकार है, ये हम नहीं इसको रिप्लेस कर देंगे, नहीं लगा देंगे। तो दोस्तों, इसकी जो स्पीड के एडजस्टमेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसकी जो स्पीड की एडजस्टमेंट है वो तकरीबन आपने ये जो 1 2 3 ये गिनती लिखी हुई है, ये एक से थोड़ा सा पहले जो है इसको आपने ऑन करवाना है। अब इसको ऑन कैसे करवाना है, ये आप इसका ऊपर से ये कवर उतारेंगे तो यहाँ पे इस सुराख के अंदर आप देखेंगे एक छोटा सा आपको पेच नज़र आएगा, एक स्क्रू नज़र आएगा। तो एक टेस्टर या फिर बारीक पेचकस की मदद से आपने उस स्क्रू को जो है याद रखिएगा, उस स्क्रू को अगर आप खोलते हैं, यानी कि जिस साइड पे जो पेच खोलता है उस साइड पे अगर आप उसको घुमाएंगे तो इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होती जाएगी, यानी कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता जाएगा और ये ज़्यादा हीट अप होती जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इस्त्री को ज़्यादा हीट नहीं करना चाहते, ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहते, और तो आपको वो पेच जो है वो इसके अंदर जो लगा हुआ है उसको बंद करना होगा। जिस साइड पे पेच बंद होता है आपको उस साइड पे घुमाना पड़ेगा, तो आपकी इस्त्री जो है उसका टेम्परेचर जो है उसका हीटिंग लेवल जो है वो कम होता जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसका जो है इसका ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ये ऑन हो रही है, इसका ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ से छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ़िलहाल ये इस्त्री बिल्कुल ठीक है, और इसकी जो अब तार है वो हम रिप्लेस कर देते हैं, और इसके बाद हम इसको पैक करेंगे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका बाकी जो सारा प्रोसेस है। जी प्यारे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि इसकी तार जो है ये नई मैंने रिप्लेस कर दी है, और ये इसको मैंने सीरीज़ बोर्ड में लगाया हुआ है।
तो इसकी जो सेटिंग वगैरह का तरीक़ेकार और इसके जो ये पॉइंट्स हैं इनको तलाश करने का तरीक़ेकार वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ये जो है ऑन हो रही है और काम बिल्कुल ठीक तरीके से कर रही है या नहीं। तो दोस्तों ये बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रही है, सिर्फ ये तार का मसला था, इसकी ये तार ख़राब थी जिसकी वजह से ये बिल्कुल डायरेक्ट दिखा रही थी। तो अब हम इसको डायरेक्ट जो है वो चला के देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होती है या नहीं। जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि ये इस्त्री जो है ये ऑन ऑफ हो रही है। ये आप लैंप को जो है वो देख सकते हैं, इसको मैंने ऑन किया हुआ है। अभी हम देखते हैं कि ये थोड़ा सा गर्म होने के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ होती है या नहीं, इसका थर्मोस्टेट काम कर रहा है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो चुकी है और इसको अगर हम मज़ीद जो है आगे की तरफ इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे तो ये फिर दोबारा से ऑन हो जाएगी और कुछ देर के बाद हीट अप होने के बाद ये दोबारा से जो है वो ट्रिप कर जाएगी। तो इसको अब हम जब तक ये ट्रिप नहीं करती इसको हम ऑन ही रहने देते हैं। ये आप देख सकते हैं ये फिर से इसने ट्रिप कर दिया है, तो नीचे से जो है ये बिल्कुल गर्म हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो इसका मसला सिर्फ ये तार का ही था। मुझे लग रहा था कि शायद इसका थर्मोस्टेट भी ख़राब है, क्योंकि जिसकी ये इस्त्री है वो बता रहा था कि भाई इसकी जो है ये बिल्कुल डायरेक्ट है, ये ऑन ही रहती है, ऑफ़ नहीं होती, लेकिन हालांकि ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है। तो अभी फ़िलहाल इसका मसला ये तार का ही था, वो हमने इसको नई तार जो है वो लगा दी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में जो है हमने इसकी स्पीड जो है वो उसको कम या ज़्यादा करने का तरीक़ाकार सीखा है और इसके जो मेन तारों के ये जो मेन तार है इसके दोनों पॉइंट्स तलाश करने का तरीका, और जो तीसरा पॉइंट बचेगा उस पर एलईडी की एक जो एलईडी का एक पॉइंट है वो लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और आप तक जो नॉलेज और आप तक इन्फॉर्मेशन है वो बआसानी और वक्त पर पहुंचती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।